भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, किसी भी आसनस्थ अवस्था में आ बैठे। जो भी आसन हो वो स्थिर हो और सुखकारी हो। देह को आसनस्थ अवस्था में लाएं। नेत्र कोमलता से बंद, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों हाथों की अंजलि बनाकर गोद में रखें। रीढ़ को सीधा रखें परंतु सहज रखें। स्थिरम सुखम आसनम। धीरे धीरे अपने भावों में अपने देह की आसनस्थ अवस्था को लाएं। पैर के पंजों से लेकर कपाल तक, कपाल से लेकर पैर के पंजों तक पूरी देह का मानसिक अवलोकन करते जाएं। जब हम देह का अवलोकन कर रहे हैं तो उस देह के रचनाकार, सृष्टि के विधाता, जग के निर्माता, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, दयानिधान, करुणा सिंधु परमात्मा के प्रति नमन करते जाएं। देह के एक एक अंग प्रत्यंग के प्रति, घटक के प्रति जब हम मानसिक अवलोकन करते हैं तब अनुभव में आता है कि यह कितना कीमती चोला है और इस चोले के अंदर जीवात्मा और परमात्मा का निवास स्थान है। अनुभव में लाना है। ध्यान की प्रक्रिया, अनुभव की प्रक्रिया। नमन करें, कृतज्ञता लाएं, धन्यवाद करें परमात्मा का कि हम कितने बड़भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। ना जाने कितने पुण्य कर्मों का यह फल है जो हमें इस मानव चोले के रूप में उस परम पिता परमात्मा ने प्रदान किया है। और जब मानव इस चोले को जीवात्मा धारण कर लेती है तो शुभ संकल्पों के साथ जन्म लेती है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको जाकर इस कर्म योनि में पूरा करना है। तो आइए धीरे धीरे अपनी नासिका से आती हुई प्राण शक्ति, वायु तत्व जो नासिका के अग्रभाग से त्वचा इंद्रिय को स्पर्श करता हुआ इस देह के भीतर प्रवेश कर रहा है, उसे अनुभव में लाएं। किस प्रकार प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति जिससे मेरा यह जीवन चल रहा है, मेरी देह के भीतर जा रही है, एक एक अंग को पोषित कर रही है। अपनी फेफड़ों में, रक्त में किस प्रकार शुद्ध ऑक्सीजन का संचार हो रहा है और उससे मेरे रोगों का निवारण हो रहा है। मैं अपने सारे कार्यों को कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ। श्वास की इस प्रक्रिया के पश्चात कुछ क्षण श्वास को रोकें और परमात्मा का निज नाम, ओम नाम का जप करें। नाभि से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, कपाल में जहाँ हमारा तालु होता है इससे एक अंगूठा नीचे गड्ढा है जहाँ ब्रह्मरंध्र की स्थिति है। नाभि से लेकर ब्रह्मरंध्र तक रुके हुए श्वास में ओम का जप करें।
और फिर प्रश्वास द्वारा पूरा श्वास बाहर। इसी प्रकार श्वास भरें। पूरी देह पर आने वाली श्वास को फैला दें। श्वास रोकें और प्रश्वास द्वारा पूरा श्वास बाहर। किसी को यदि श्वास रोकने में बाधा आ रही है तो केवल श्वास प्रश्वास की क्रिया के द्वारा ओम का जप करते रहें। ओम परमात्मा का मुख्य नाम, नाम के साथ अर्थ को भी जोड़ दें। ओम सर्वरक्षक, वह मेरे पिताओं के पिता, माताओं की माता, हम सबके सर्वरक्षक हैं। मैं चहुओर से रक्षित हूँ। पूर्ण सामर्थ्य वाले सर्वोच्च परमात्मा जो सब कुछ जानते हैं, कुछ अल्पज्ञ जीवात्मा को सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। ऐसा भावों में लाते जाएं, अनुभव करते जाएं और अपने आप को एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा से पोषित करें। आज इस ध्यान में परमात्मा के चिंतन में हम यह चिंतन करेंगे कि परमात्मा के कार्य क्या हैं, परमात्मा क्या करते हैं। हम सभी यहाँ विद्वज्जन, विदुषी माताएं बहनें इस समय बैठकर परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। अपने दिन रात के कार्यों में हम सब जानते हैं, ध्यान काल में सिर्फ अनुभव में लाना है। परमात्मा का सबसे पहला कार्य जगत की उत्पत्ति करना है। संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं जब प्रलय अवस्था में सो रही होती है तो सब रजस तमस प्रकृति अपनी मूल अवस्था में होती है, तीनों कण अपनी साम्य अवस्था में पड़े रहते हैं। तब परमात्मा ईक्षण करते हैं, विचार करते हैं कि जीवात्माएं भी हैं, सत रजस तमस कण भी है, तो क्यों ना इन्हें देह धारण कराया जाए, ताकि ये भी जैसे मैं आनंदमय परमात्मा हूँ, ये भी जो बनाई हुई व्यवस्था का आनंद ले सके। तो परमात्मा जीवात्माओं को देह धारण कराते, लेकिन वो उनके सिर्फ कर्म और व्यवस्था के हिसाब से होता है। किसी को पशु योनि मिलती है तो किसी को मानव, कृमि, कीट, ना जाने असंख्य योनियां परमात्मा ने बनाई। दूसरा कार्य परमात्मा का है स्थिति बनाए रखना। उत्पत्ति तो कर दी, लेकिन पालन पोषण कौन करेगा? तो परमात्मा क्योंकि पिताओं के पिता, माताओं की माता है, हम सबके लिए व्यवस्था करते हैं, ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, पिंड की व्यवस्था करते हैं, जीवात्मा को पिंड धारण कराते हैं और पिंड में एक एक घटक को बनाते हैं। माता के गर्भ में शिशु होता है, माता को भी इसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि यह व्यवस्था परमात्मा ही करते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, सागर, नदियां, समुद्र, औषधि, वनस्पति, जल, कितने ना जाने आकाश गंगाएं, सौरमंडल। हम तो एक ही सौरमंडल में रहते हैं, एक ही सूर्य को देख पाते हैं, ना जाने कितनी आकाश गंगाएं हैं। इन सब की व्यवस्था परमात्मा ही करते हैं। व्यवस्था अर्थात हर घटक अपनी परिधि में घूम रहा है। पृथ्वी अपनी परिधि में है, सूर्य अपनी परिधि में, कभी किसी का टकराव नहीं होता। तो ये व्यवस्था कौन करता है? वैसे परमात्मा ही करते हैं। हमें वायु तत्व प्रदान करते हैं, प्राण शक्ति देते हैं, औषधियाँ देते हैं, अन्न देते हैं, सब परमात्मा करते हैं। यही उनकी व्यवस्था है। तीसरा उनका कार्य है प्रलय अवस्था, विनाश की अवस्था। वास्तव में विनाश नहीं करते। जब शरीर रुग्ण हो जाता है, कोई भी वस्तु उपयोग के लायक नहीं रहती है,
तो वो जीवात्मा को नया देह धारण कराते, क्योंकि जीवात्मा उस देह में कष्ट हो रहा, उसको नया जीवन दे करके, वो उसको नए अंग प्रत्यंग दे करके उसके कर्माशय के हिसाब से आगे की जीवन यात्रा चलाते हैं। यदि अविद्या आदि क्लेश खत्म हो जाते हैं तो मुक्ति के आनंद में जीवात्मा चले जाते हैं, और यदि ये क्लेश यही दग्धबीज नहीं होते हैं तो हमें फिर से नया जन्म मिलता है कर्माशय के आधार पर। चौथा परमात्मा का कार्य है कर्म फल व्यवस्था करना। कर्म फल व्यवस्था के लिए ही परमात्मा सर्वज्ञ रूप है, सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, अंदर भी है बाहर भी है। तो क्या परमात्मा से छुपा हुआ है? हम धीरे से बात करें, जोर से बात करें, मंदिर में बात करें, घर में बात करें, विचार तक भी लाए, सोचेंगे तो भी वो जान लेते। इसलिए हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना है। जो अतीत में बीत चुका वो वापस नहीं आ सकते क्षण, लेकिन जो वर्तमान है, भावी है, उसको हम अपना सुधार कर सकते हैं। अभी भी समय ये कर्माशय को उत्तम बनाए, जब नियम का पालन करें, आत्मनिरीक्षण प्रतिदिन प्रतिक्षण करें, किसी भी वाक्य को बोलने से पहले, वाणी में क्रोध लाने से पहले विचार करें, क्योंकि वो संस्कार बन जाएगा, और जब संस्कार बन जाएगा तो वो चित्त के साथ आत्मा उसको अनुभव करेगी और वो साथ जाएगा, कर्माशय बन जाएगा। इसलिए बहुत सतर्क रह करके हमें अपने इस जीवन का निर्माण करना है, जीवन की यात्रा को अग्रसर ले जाना है। अगला कार्य परमात्मा का है वेदादि द्वारा शुद्ध ज्ञान देना। परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान जब सृष्टि की आदि में 4 ऋषियों के द्वारा हम सबको प्रदान कराया। उन 4 ऋषियों ने चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और उन ब्रह्मा जी ने आगे जैमिनी पर्यंत सभी ऋषि ऋषिकाओं तक यह ज्ञान पहुंचाया। उनके द्वारा हम तक यह ज्ञान पहुंच रहा है। जितने भी विद्वान जन, जितने भी सत्संग में हम यह वेदादि का शुद्ध ज्ञान लेते हैं, इस ज्ञान के द्वारा हमें सिर्फ सुनना नहीं, आचरण भी करना है। प्रतिदिन हम आर्य समाज के नियम पढ़ते हैं, लेकिन हमें आचरण में लाना है। वेद का सुनना सुनाना हमें आचरण में लाना है। सत्य भाषण हम बोलते हैं, हमेशा सत्य को ग्रहण करें और सत्य को छोड़े, सत्य का आचरण करना है। मिथ्या भाषण करने से पहले हमें विचार करना है कि अशुद्ध संस्कार बन गए। इसी प्रकार हर समय हमें अपने चित्त पर पड़ते हुए शुद्ध संस्कारों के प्रति सतर्क रहना है। परमात्मा ने तो व्यवस्थाएं बहुत सुंदर की, अपने नियमों में हर घटक को चलाया है। हमें भी उसकी अनुकूल व्यवस्था का पालन करना है। यही जीवन का लक्ष्य है। जब नियमों का पालन करें, अविद्या आदि क्लेशों से अपने को मुक्त करें, दग्धबीज करें। एक भी क्लेश रह गया, दग्धबीज अर्थात जलाना है। बीज यदि जल जाता है तो फलित नहीं होता है, यदि जलेगा नहीं तो फिर से फलित होगा, नया कर्माशय बनेगा। अगले जन्म में जैसा उसको वातावरण उसके अनुसार मिलेगा, फिर से फलित हो जाएगा। प्रार्थना करें कि हम अपने भावी जीवन में जितना समय बच गया है उसे अपने अच्छे कर्मों, अच्छे सुयोग्य कार्य में लगाएं। मिथ्या आदि भाषण को छोड़कर, द्वेष को छोड़कर, क्रोध को छोड़कर, वाणी में मिठास लाकर अपने कार्यों को अच्छे ढंग से करें। तो आइए आज जो हमने यह चिंतन किया, परमात्मा का ध्यानमय चिंतन किया, मैं 1 मिनट के लिए मौन होती हूँ। इस ध्यान में चिंतन को अपने चित्त का शुद्ध संस्कार बनाएं, जिससे आत्मा इसका अनुभव करेगा।
ओम। धीरे धीरे शांत होते जाए। धीरे धीरे अपनी जागरूकता को दिल्ली के अंदर लाते जाए और इस सर्वशक्तिमान परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए, नमन करते हैं। हे करुणा निधान, हे दया के सागर परमात्मा, हम सब पर आपकी कृपा बनी रहे, हम सब पर आपकी दया बनी रहे। अपने दोनों हाथों से ऊष्मा उत्पन्न करें और इस ऊष्मा को अपने नेत्रों पर और मुखमंडल पर धारण करें। प्रार्थना करें कि सबकी साधना बनी रहे, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति शांति शांति। सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं लगा। बहुत सुंदर। ओम